जरा सोचिए, क्या एक मच्छर को मार देना हिंसा है? या एक और सवाल, अपने पड़ोसी को सिर्फ एक बाल्टी उधार देना, ये भला एक नैतिक गलती कैसे हो सकती है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, है ना? पर इनके जवाब हमें जैनिज्म यानी जैन धर्म के बहुत ही गहरे नैतिक दर्शन तक ले जाते हैं। तो आज हम जैन धर्म की एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन रूपरेखा को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसे एक तरह का नक्शा समझ सकते हैं, एक ऐसा मैप जो हमारी आज की जिंदगी के उलझे हुए नैतिक सवालों को सुलझाने में हमारे मदद कर सकता है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए कितना कितना रेलेवेंट है। तो वो जो शुरू में हमने सवाल उठाए थे, वो हमें असल में हिंसा की एक बहुत गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। देखिए, यहाँ हिंसा का मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली चोट पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ हमारे एक्शन की नहीं है, बल्कि उन एक्शन के पीछे हमारी नीयत क्या है और उनके अनजाने में क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सब भी इसमें शामिल है। तो सवाल उठता है कि हम अपने कामों के इन अलग अलग नतीजों को समझें कैसे। यहीं पर जैन दर्शन हमें एक बहुत ही कह सकते हैं व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका देता है जिससे हम इस पूरी चीज को साफ साफ देख पाते हैं। तो वो 4 कैटेगरीज हैं क्या, जिनमें जैन दर्शन नुकसान को बांटता है? चलिए देखते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें उन नुकसानों के बीच फर्क करने में मदद करता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में घुले मिले हुए हैं। और देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में जो आखिरी 3 तरह की हिंसा है, यानी काम धंधे में, घर के कामकाज में और अपनी रक्षा में होने वाली हिंसा, वो तो शामिल होती ही है। लेकिन जो पहली वाली है, संकल्पी हिंसा, यानी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, उससे सचेत रूप से कॉन्शियसली बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, जानबूझकर मच्छर मारना संकल्पी हिंसा है, जबकि चलते फिरते अनजाने में कोई कीड़ा मर जाए तो वो उद्योगिनी हिंसा का हिस्सा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर हमारे लगभग हर काम में किसी न किसी तरह का नुकसान शामिल है, तो क्या एक नैतिक जीवन, एक एथिकल लाइफ जीना मुमकिन भी है? जैन परंपरा इसका जवाब व्रतों की एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रणाली के जरिए देती है। और यहीं पर व्रत का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये व्रत जिंदगी में होने वाले नुकसान की इन उलझनों से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। और ये कोई सब कुछ छोड़दा वाला नजरिया नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग जीवन शैलियों के हिसाब से बड़े ध्यान से बनाया गया है। तो आखिर ये व्रत है क्या? असल में ये 5 मुख्य पापों से दूर रहने का एक सचेत, एक कॉन्शियस संकल्प है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता, एक डीप कमिटमेंट है जो किसी के हर काम और हर इरादे को एक दिशा देती है। और यहीं इस सिस्टम की प्रैक्टिकलिटी दिखती है। देखिए, जो आम गृहस्थ हैं उनके लिए है अणुव्रत, जो इस हकीकत को समझते हैं कि दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। और फिर जो तपस्वी हैं उनके लिए है महाव्रत, जो पूर्ण त्याग की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा ढांचा है जो हर किसी के लिए एक रास्ता सुझाता है। चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। क्या इन सभी नेगेटिव एक्शन के पीछे कोई एक मूल कारण है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब है हाँ। यहाँ हम परिग्रह के विचार पर आते हैं, मतलब चीजों से मोह और उन्हें इकट्ठा करने की भावना। जैन दर्शन में इसे ही सारी नैतिक समस्याओं की जड़ माना गया है। परिग्रह का मतलब सिर्फ चीजों का मालिक होना नहीं है, बल्कि ये उन चीजों के प्रति एक गहरा मानसिक लगाव है, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती और जो हमें एक अंधहीन चक्र में, एक लूप में फंसा देती है। परिग्रह एक तरह से डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। चीजों को पाने या उन्हें बचाने की इच्छा हमें हिंसा करने, झूठ बोलने और यहाँ तक कि चोरी करने के लिए भी उकसा सकती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सब कुछ परिग्रह यानी उस गहरे लगाव या मोह से ही शुरू होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। सोर्स बताता है कि भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म में एक गहरा विरोधाभास है। जितना ज्यादा किसी के पास होता है, असल में वो उतना ही कम आजाद होता जाता है। इंसान अपनी संपत्ति का मालिक नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। तो अब तक हमने बाहरी कामों की बात की। चलिए अब हम अपना ध्यान वहां से हटाकर मन की भीतरी स्थिति पर लाते हैं, जिसे सोर्स सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है।
ये सोर्स से ली गई एक बहुत तीखी टिप्पणी है। ये इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या बाहरी दिखाई देने वाले कामों पर इतना ज्यादा ध्यान देने की वजह से मन के भीतरी विचारों को शुद्ध करने का जो ज्यादा जरूरी काम है वो कहीं पीछे छूट गया है। हाँ, चींटी को न मारना जरूरी है, पर किसी के लिए मन में द्वेष या बुरे विचार न रखना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ का जो मुख्य विचार है वो ये है कि सच्ची अहिंसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ खास जगहों पर जैसे मंदिर या रसोई में की जाने वाली कोई रस्म हो। नहीं, ये एक नजरिया है, एक मनोभाव है जिसे जिंदगी के हर पहलू में हर पल जीना होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, जैन नैतिक ढांचा सिर्फ बाहरी क्या करें और क्या न करें की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में अंदरूनी बदलाव का एक जरिया है। असली लक्ष्य बाहरी कामों और भीतरी इरादों के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाना है। तो आखिर में वही सवाल, एक साधारण सा काम जैसे किसी को बाल्टी उधार देना या किसी कीड़े को देखकर अपना रास्ता बदल लेना, ये कब एक गहरा नैतिक चुनाव, एक मॉरल चॉइस बन जाता है? ये पूरा फ्रेमवर्क हमें यही याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले ही एक नैतिक जीवन को आकार देते हैं।